दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ये लोग भूल जाएंगे कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका की वजह से गिराए गए, लेकिन याद रखें कि पुतिन या रूस कभी नहीं भूले, ना ही चीन भूलेगा और ना ही रूस किसी को भूलने देगा। आप समझ लें कि आज कहीं ना कहीं तीसरी जंग अजीम की बुनियाद रख दी गई है और आज रूस ने अपना पहला बदला जो इमरान खान की हुकूमत गिरा कर लिया था। अमेरिका ने रूस से कि देख लो मैं कितना ताकतवर हूँ, तुम्हारे इमरान खान ने करीब होने चाहा लेकिन मैंने इसको तख्ता उलट दिया। इसके जवाब में आज रूस ने इसका बदला चुका दिया है। लेकिन ये जान लें कि ये बड़ी जंग की बुनियाद है, क्योंकि रूस ने बल्गारिया और पोलैंड की गैस बंद कर दी है। यानी वो जो ख़तरा मंडला रहा था यूरोप के ऊपर, इन्होंने कहा था कि जो रूबल के साथ पेमेंट करनी है, अब देखें कि इनके पास बाकी क्या है। इनके पास चंद हफ्तों की गैस बाकी है। इसके बाद मामला इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि इनकी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। गैस की कीमतें एक घंटे के अंदर 20% बढ़ गई हैं और अगर इसमें दूसरे यूरोपीय ममालिक शामिल हो गए तो 200 से 300% महंगी होगी और डिमांड पूरी नहीं होगी तो लोग गैस की शॉर्टेज से लोग मरना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूरोप की सर्दी का अंदाज़ा सिर्फ इन्हीं को है। आज पुतिन ने क्लियर तौर पर अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत गिराने पर पहला बड़ा थप्पड़ मार दिया है और अब बताया है कि वो इसका गला काटेगा। गैस बंद करके अमेरिका के हवारियों को तिगनी का नाच नचवाएगा। अब मसला यह है कि यूरोप को अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई थी कि तुम रूस के ख़िलाफ़ जाओ, मैं साथ हूँ, मगर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका सिवाय पाबंदियों के। मगर रूस ने पाबंदियों का तरीक़ाकार निकाल लिया है। अब रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिकी हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। यानी रूस ने अमेरिका और यूरोप की इशारत पकड़ ली है। अमेरिका समझ रहा था कि यूक्रेन के मामले पर पाबंदियाँ लगाएंगे और ये पाँव पकड़ लेगा, और पुतिन ने कहा है कि अब अगर पेमेंट करनी है तो रूबल में करो और गैस खोल दूंगा। यानी पुतिन ने इन्हें पाँव पर गिरने पर मजबूर कर दिया है। अब देखें कि हालात इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएं। कभी भी चीन ने ऐसा नहीं कहा, तीसरी आलमी जंग की बात नहीं की, मगर हालात ऐसे हो गए हैं और मामला जिस तरफ जा रहे हैं इसने तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए हमला करवाया, सॉफ्ट टारगेट करवाया गया, यानी कि स्टूडेंट टीचर को मरवाते हैं। जब अमेरिका का दाव लगता है अमेरिका करता है, पाकिस्तान में धमाके करवाने काम है। पाकिस्तान की हुकूमत गिराई। अब अंदाज़ा लगाएं कि भारत रूस से 40% सस्ता तेल ले रहा है। इसने अमेरिका को आंखें दिखा दी कि भाई अपने काम से काम रखो, हमारे जो फ़ायदे में होगा वो हम करेंगे, हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है। मगर यहाँ पाकिस्तानी चोरों की हुकूमत ने आते ही तेल की कीमतें बढ़ाने की तरफ कदम रख दिया है। हालांकि रूस ने इमरान खान को ये कहा था कि 40% तेल सस्ता ले लें तो पाकिस्तान में तेल की कीमत 110 या 120 रुपये पर आ जाएगी। लेकिन चोरों की हुकूमत और जो एजेंट हैं वो किसी भी सूरत ऐसा नहीं करेंगे। आवाम की फलाह की बात करेंगे तो हम तुम्हें भी इबरत का निशान बना देंगे, तुम्हारे कोने कांचे बंद हो जाएंगे, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। शहबाज शरीफ ने चीन से मुलाकात की है और चीन को दिलासा दिया है कि आपके जिन लोगों पर हमला हुआ है इसका दुख है। अगर शहबाज शरीफ ऐसा ना करते तो हालात इंतहाई ख़राब हो जाते, क्योंकि चीनी मीडिया से बातें की जाने लगी थी कि अगर इन हमलावरों के सामने बेबस हो तो हम अपनी फ़िज़ाइया के साथ इनके ठिकानों पर हमला करके इनकी कमर तोड़ देंगे। पुतिन इससे पहले कह चुके हैं कि अगर एक बार भी पाकिस्तान अमेरिका के सामने डट जाते हैं और इमरान खान की हुकूमत को ना गिराते तो वो इनके साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखा देते। मगर ये चोरों की हुकूमत का बैंक अकाउंट्स अमेरिका में है, इनको पाकिस्तान से क्या लगाओ, इनको क्या पाकिस्तानी अवाम क्यों मर रही है। जब तक ये गद्दार हैं इनके लिए पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना इंतहाई आसान है, मगर इनके बच्चे और तमाम बिजनेस बाहर हैं। ऐसे में ये कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं सोच सकता। अब रूस ने साबित करके दिखाया है कि अमेरिका और यूरोप को घंटों में कैसे गिराते हैं, मगर हमारे यहाँ कैसी हैसियत है। अगर थोड़ी देर इमरान खान की हुकूमत को रहने दिया जाता तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ऐसा फ़ायदा होता जो शायद पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं, क्योंकि सारी इकोनॉमी तो तेल पर इन्हिसार करती है। रूस से सस्ता तेल पाकिस्तानियों के मुफाद में था। जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इतिहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिन इतिहाद की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार हर्षा काकर कहते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग दुनिया के दो ताकतवर लीडर हैं और इनकी अपने मुल्कों पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आइंदा दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की मगरब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमरीकी नेटो इतिहाद के अलायंस के ख़िलाफ़ एक मजबूत ब्लॉक बनाएंगे। पाकिस्तान चीन के साथ है तो लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इतिहाद का इम्कान एक हकीकत है। भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या इसे अलग थलग करना चैलेंज बन सकता है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की के साथ रवाबत में भी इजाफा हुआ। सऊदी अरब के बरक्स पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर अनकरा हुकूमत ने इस्लामाबाद का खुलकर साथ दिया। इसराइली थिंक टैंक यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत हो सकते हैं।
کیونکہ ایران کو چینی سی پیک منصوبے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔